अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अब्दुल्ला मलिक है और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद बहराइच कैंपस में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मज़ेदार मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम सैयद बिलाल है। अस्सलाम वालेकुम सैयद बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। First of all, Assalamualaikum everyone. My name is Bilal, your transport wala. I am a student at Shamsur Islamabad campus, level 1 student. This was my short introduction. अच्छा, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, आप अपने बारे में कोई बताएं ना, कोई इंटरेस्टिंग बात हो जो आप बताना चाहते हैं। ऐसी कोई खास बात तो है नहीं मेरे अंदर। अच्छा, आपने वाला कौन सा चूज़ किया? मैंने ट्रांसपोर्ट वाला चूज किया है। अच्छा, इसकी कोई खास वजह हो सकती है? कि पाकिस्तान में आप कभी कभार के दराज से किसी ऐप से तीनों ऐप से मंगाते हैं तो कभी कभार चीज़ें सही नहीं आती या खुद ही वो सही नहीं आते क्या कभी कभार त्रुटि भी आती हैं तो इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट वाला यूज़ किया है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ट्रांसपोर्ट वाला मैं पूरी दुनिया में लाऊं। मैं हर एक तरीके का ट्रांसपोर्ट कर जाता हूँ, सही, सही। शिप्स वाला, एरोप्लेन वाला। तो मतलब क्या आप एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग? हाँ जी, मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक, ठीक। तो आपका यही है कि बिज़नेस आप इसमें हाँ, मैं इसमें बिज़नेस करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना? हाँ जी। ठीक हो गया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं ना कि आप सुबह किस टाइम आते हैं स्कूल में? मैं बताता हूँ, मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह 7:30 में स्कूल आता हूँ और उसके सुबह 7:30 के आने के बाद मैं ओसूजी करता हूँ। ओसूजी करने के बाद हम सफाई करते हैं अपनी क्लासों की और उसके बाद हम योगा के लिए बैठते हैं, योगा मेडिटेशन, क्योंकि हम ज़्यादातर मोबाइलों के सामने होते हैं, लैपटॉप के सामने होते हैं तो हमारी आँखों का इश्यू बन सकता है। और फिर हम योगा करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ की रिकॉर्डिंग अब होना बंद हो गया है, दुआ करते हैं। और उसके बाद हमारी कुरान की क्लास होती है कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको ये पता लगे कि हम नमाज़ के पढ़ क्या रहे हैं, हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको लेवल 1 की रूटीन बता देता हूँ। उसके बाद हमारी क्लास में जाते हैं, हम ड्राइंग क्लास करते हैं। हमारी उसके बाद ऑनलाइन क्लास होती है अर्निंग की, किसके हमारे अर्निंग के सीख करते हैं। और वो 12 11 क्लॉक से लेके 1 क्लॉक 1 बजे तक चलती है। उसके बाद हमारी 3 क्लॉक तक छुट्टी हो जाती है, 3 बजे तक। और फिर हमारी फिर एक और अर्निंग, फिर हमारी फोनस की क्लास होती है, फोन इंटरव्यू वाली क्लास। उसके बाद हमारी उसके बाद पेरेंट्स की क्लास होती है, कौन से लेवल के पेरेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करनी पड़ती है क्लास। और काफ़ी सारी क्लास होती हैं, लाइक अर्निंग की एक और होती है कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हमें बच्चे दिए जाते हैं और 1 मंथ के लिए पढ़ाते हैं और हमें फिर अर्निंग मिलती है। अच्छा, अच्छा। ये रूटीन। ठीक, ठीक। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लेवल 1 में हैं कि फाउंडेशन? मैं लेवल 1 में हूँ। ठीक, आपको कितना टाइम हो गया लेवल 1 में? मुझे यहाँ पे आए हुए 11 मंथ्स हो गए हैं। तो 11 मंथ्स आपने फाउंडेशन लेवल पढ़ा है? हाँ जी, मैं फाउंडेशन लेवल पढ़ी। ठीक, तो लेवल 1 में कितना टाइम हुआ आपको? मुझे लेवल 1 में ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे 2 मंथ्स में मैंने फाउंडेशन ख़त्म कर दी थी और फिर मैंने 9 मंथ्स मैंने लेवल 11 के किए हैं। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका मतलब 9 मंथ्स आपके हो गए हैं, तो हाँ आपने जी। अर्निंग भी स्टार्ट कर दी होगी। हाँ जी, मेरी एक अर्निंग थी कि एक मैं लड़की को पढ़ाना था 65,000 के अंदर और फिर आधे पैसे स्कूल वाले बचाते हैं, आधे अपने होते हैं, तो एक अर्निंग की मैंने। तो ये आपने वन टाइम की थी या? 1 टाइम की थी मैंने। तो अच्छा, अच्छा, वन टाइम। तो और कोई बचे हैं जो अर्निंग कर रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं बच्चे ढूँढता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी आप की, वो सही से नहीं काम करते, वो उनको मैं पढ़ाऊँ, वो इग्नोर मारते हैं, वो बीच में मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, वो सही से करते नहीं। फिर उनसे अगर ये पूछूँ कि आपने किया था ये, आपने आपको पता है क्या कैसे होता है? तो कहते हैं हमने सीखा ही नहीं। तो ऐसे मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो इसलिए ज़्यादातर मैं बच्चे नहीं सँभाल पा रहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये रेहान स्कूल के बारे में आपको किस तरह पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी मेरी खाला देखती थी, सजाना वाला को उन्होंने हिम्मत से बात की, उसके बाद मैं रेहान स्कूल में आया। अच्छा, तो आपको इस रेहान स्कूल में आने का क्या फ़ायदा मिला? जब आप इधर आए, तो आपको कोई फ़ायदा हुआ है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं तो इधर आया था, मैं नर्वस था, मुझे घबराहट थी, क्योंकि कौन सा एआई और कोडिंग, ये नाम थोड़ी मुश्किल में ये लगते हैं कि ये नहीं कर सकते, लेकिन धीरे-धीरे करके सब कुछ आने लग गया और काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने। और ये एआई काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ एआई काम आएगा और कुछ नहीं। अच्छा, आप कोई अपनी 3 पसंदीदा कंट्रीज़ बता दें ज़रा?
मेरी एक ही पसंदीदा कंट्री है, वो जापान है। जापान की कोई खास वजह? वो क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ओके, माशाल्लाह, अच्छी चॉइस है आपकी। अच्छा, आप अपनी कोई 3 पसंदीदा सिटीज़ बताओ, कलर्स बताओ। अ, टोक्यो जापान से ही है, हुँ। उसके बाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी थोड़ा साफ ही होता है, जी, जी। और उसके बाद कराची। अच्छा, 3 पसंदीदा कलर भी बताओ। व्हाइट, ब्लैक। अच्छा, व्हाइट ब्लैक। अच्छा, तो आपका कोई पसंदीदा गाड़ी या बाइक? नहीं, गाड़ी भी नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा, तो आपको कोई खाने में क्या पसंद है? खाने में नॉर्मली पिज़्ज़ा वगैरह। अच्छी चॉइस है आपकी तो। तो मतलब कि आपको जब रेहान स्कूल में आए थे, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत शुरू में भी आपको आता था या आपने इधर ही आके इधर ही सीखा? सीखा, मुझे तो पहले चैनल्स भी नहीं बनाने आते थे। चैनल पे। मैं बच्चों के चैनल बनाता हूँ कि बच्चों के चैनल्स बना के देता हूँ, उनको भी नहीं आते होते, तो इतना मैं इसलिए बच्चों का सीनियर बन ही चुका हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। लास्ट ईयर में। अच्छा, ओसीजी के बारे में बता दें, ओसीजी क्या चीज़ है? और मुझे एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है पौधों को पानी देना, मतलब कि सफाई रखना, ये इसका मतलब है। अच्छा, आप क्लास की डिटेल भी बता दें। मैं टास्क की डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले हमारा कैनवा पोस्ट होती है। कैनवा पोस्ट में ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्ड होती है, और अगर हमारी बुक के टाइटल होता है कि अगर उसके अंदर टाइटल है कैट के अकॉर्डिंग से, लाइन के अकॉर्डिंग से, तो हमने लाइन के अकॉर्डिंग उसको एडिट करना है। हमने लाइन के तो हमने कैट की फोटो लगानी है। सही, समझ गया। तो ये चीजें हमने ध्यान में रखते हुए हमने एडिट करनी होती है, इससे हमारी ग्राफिक ताकि जो टेक्स्ट है और पिक्चर है उसका हाँ, कनेक्शन बने आपस में। उसका कनेक्शन बने, और का फ्यूचर में जाके हम फॉरेनर से बात करते हैं, हम ऐसे पाकिस्तानी को नहीं करते, पाकिस्तानियों के काम नहीं करते। कौन सी होती हैं, हम लोगों के लोगो बना के देते हैं लोगों को, तो उनसे में अर्निंग करते हैं, हम उनसे अर्निंग करते हैं, और ये हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे हम तभी अर्निंग कर पाएंगे। और उसके बाद हम कोडिंग मैं बता देता हूँ। कोडिंग के बारे में कि कोडिंग से हम वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट के अगर कोई कंपनी है उसकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, तो हम वेबसाइट्स बना के देते हैं उनको। उनको वेबसाइट्स बनाने के लिए उनको चार्जेस लेते हैं, और वेबसाइट बना के अर्निंग करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको चीज़ों के फायदे बताता हूँ। कौन सी है, कॉलोनी कॉलेज में इंग्लिश सीखते हैं, और ये रहता है कि एआई किस तरीके से चलता है, ये एक कैसे निज़ाम है। उसके बाद मैं बताता हूँ हमारे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू का ये फायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल कौन सा था वो बिल्ड होता है। आप कॉन्फिडेंट लेवल आपका बिल्ड होएगा, तो आप अगर किसी दिन मशहूर हो जाए, तो आपके जो पॉडकास्ट होएंगे, आपके काफ़ी ज़्यादा आपकी इंटरव्यूज़ होएंगे, तो आपके अंदर आप ऐसे हलकोगे, ऐसे ये फिर सही नहीं लगेगा कि इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया, इसके अभी तक इसको पॉडकास्ट वगैरह देने नहीं आया। तो ये इंटरव्यू का फ़ायदा, पॉडकास्ट के अंदर हम फेस टू फेस होते हैं, तो एक फेसबुक तो पॉडकास्ट से हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी डिटेल दी। तो ये अच्छा मुझे बताएं कि जो आप वेबसाइट बना के फॉरेनर्स को भेजते हैं, आप इनकी जो वेबसाइट की डोमेन होती है आप खुद खरीदते हैं या वो हम खुद बनाते हैं। डोमेन भी? डोमेन हम सब कुछ, सर्वर भी हमारे हैं, डोमेन भी हम खुद बनाते हैं, और डेटाबेस भी हमारे पास पड़ा होता है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कि ये जो इसमें कितना खर्चा आ जाता है वेबसाइट बनाने में? खर्चा खर्चा थोड़ा ही आता है, मतलब इतना नहीं कि ज़्यादा करने की। मेरे ख्याल से कभी-कभी तो फ्री के हो जाते हैं, अच्छा, अच्छा। इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन उनकी जेब से ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, समझ गया भाई। अच्छा, ये जो क्लाइंट्स हैं, हाँ जी। ये स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करते हैं या आपको ये ढूँढने पड़ते हैं? हाँ, ये पहले स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप खुद कंपनी की वहाँ पे जाके मैसेज करेंगे। वो अब मैं बता देता हूँ कि डिटेल्स, और सबसे पहले ये कहेंगे कि आप हमें पहले एक वेबसाइट बना के दें, हम चेक करें। तो आप सबसे पहले एक वेबसाइट बना के देंगे, वो चेक करेंगे, उनको अच्छी लगेगी तो वो तब आपको काम देंगे, वरना उनको अच्छी लगेगी वो काम कभी भी नहीं कहेंगे। और ये हम कभी-कभार खुद ढूँढते हैं, कभी-कभार स्कूल वाले देते हैं हमें। अच्छा, आप सर रेहान वाले से मिले? हाँ जी, मैं मिला हूँ। अच्छा, आपने उनसे कोई सवाल किया हो या ऐसा? नहीं, मेरा एक ही सवाल था, वो उसका भी जवाब मिल गया कि उन्होंने ये स्कूल क्यों खोला था, कि एक उन्होंने ये जवाब दिया कि ये एक एलिमेंटल स्कूल है। एलिमेंटल से मुराद ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, कि यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है कि ये स्कूल, ये वर्ल्ड का पहला स्कूल है कि पहले, लेकिन लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का कैसे होगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में इसकी कोर्सेज होते हैं, स्कूल नहीं होते। स्कूल ऐसे ही। तो ये वर्ल्ड का पहला स्कूल है, तो ये एक एलिमेंटल स्कूल है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल और एलिमेंटल स्कूल है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो ये हो है।
और ये चल भी गया। और मैं एक ये क्वेश्चन था कि सरियाना लवाला से कि उनके 80 से ऊपर बिज़नेस फेल हुए हैं। तो उनको ये कैसे था कि ये कैसे लगता था कि ये बिज़नेस कौन सा है स्कूल का बिज़नेस ये चल जाएगा? बस ये मेरा क्वेश्चन था मुझे। अच्छा आपका क्वेश्चन था। अच्छा अगर आपका कोई मेरे से सवाल है तो आप कर सकते हैं। आपको कितने मंथ्स हो गए हैं यहाँ स्कूल मुझे में? 1 मंथ आपको 1 मंथ के अंदर कैसा लगा है जहाँ के अंदर? बहुत अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बस ये क्वेश्चन था मेरे पास। अच्छा आप हमारे हो सकते तो हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन भी है कि आपको रियाज़ स्कूल में फ़ायदा क्या दिखता है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि स्कूल अच्छा मुझे इस तरह लगता है कि ये अच्छा स्कूल है और बच्चा कम उम्र में ही अपनी इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने वालिदैन पे इंसार नहीं करता, अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनता। ओके मेरा आपसे एक और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस्लामाबाद पहले से रहते थे क्या इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं यहाँ के लिए? नहीं मैं पहले से रहता था। आपका आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज़ कौन-सी फेवरेट है? अच्छा पहले तो जापान है जापान है, और दूसरे में इस्लामाबाद सॉरी पाकिस्तान और पाकिस्तान, सऊदी अरब। सॉरी और आपकी सिटीज़ सिटी इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मैं इसमें आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और उसके बाद आप ये बताएँ कि आपके अकॉर्डिंग से कि कोडिंग का कोई फ़ायदा है क्या? एआई का कोई फ़ायदा? जी, जी, क्यों नहीं फ़ायदा है? आप देखें दौर जो आने वाला है ना, वो आगे सारा एआई वाला है। कोडिंग से हम कुछ भी बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं कोडिंग से। और आने वाला जो दौर है वो एआई वाला है और अगर हम एआई को नहीं सीखेंगे तो फिर आगे हम कैसे चल पाएँगे? क्योंकि आगे जो है वो बंदे जो आप पिछले तो इस तरह के मुलाज़िम होते थे बंदे, लेकिन अब आने वाला जो वक़्त है वो मुलाज़िम होंगे रोबोट्स। अब देखें अभी इसी वक़्त से ना बहुत ऐसे रेस्टोरेंट आपने देखे होंगे जिनमें बंदे नहीं होंगे, उनमें रोबोट्स रेस्ट होंगे। रिपोर्ट्स होंगे। हुँ, तो मेरा एआई काफ़ी एआई ये भी कहते हैं कि हम ह्यूमन कौन से होते हैं ह्यूमंस के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे वैसे कर सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंसान है ना, इंसान का जो दिमाग है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। तो देखिए इंसान ने जब रोबोट्स बनाए तो उसका मतलब उसको ख़त्म भी तो वो कर सकता है, इंसान ही कर सकता है ना। तो जब एक चीज़ मैं जैसा एक क्वेश्चन है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ, अब ये मुझे नुकसान दे रहा है, इसको मैं मतलब ख़त्म भी तो कर सकता हूँ ना। जैसे आपने कोई ऐसा चीज़ भी बनाई है कि इसको खत्म करने के लिए जी, जी। ओके नहीं तो हम कोई एक ऐसे मतलब कोई उसका बना भी सकते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके मेरा आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको रियासत का प्रिंसिपल बनाते थे तो आप क्या चेंजेस रहेंगे देखिए ये स्कूल तो अच्छा है, मैं इतनी ज़्यादा तो नहीं चेंज करना चाहूँगा, बस इसका जो इंटरनेट है वो थोड़ा उसकी स्पीड जो है बस उसकी मतलब कोई अच्छा इंटरनेट लगाना चाहूँगा स्पीड। मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ आपने काफ़ी अच्छा आंसर दिया इसके अकॉर्डिंग से भी ओके मेरा आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आपको क्या लगता है कि कौन से लड़के होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? और काफ़ी बार फाउंडेशन लेवल बच्चों का ये भी होता है कि इतने ओल्ड स्टूडेंट किधर गए? जी, होता जी। है ना? तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग से बता दूँ कि कौन से ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो तो अब अर्निंग कर लेते हैं ना, हुँ, मतलब कि कौन से पुराने थे, मुझसे भी पुराने थे। मैं तब आया था तो काफ़ी पुराने स्टूडेंट थे। तो उनको इसलिए निकाला गया था कि वो तब अर्निंग करते थे ना, तो वो न्यू स्टूडेंट को सिखाते नहीं थे। हुँ। कौन-सा एक होती है अना, एक होता है गरूर, जी, जी। वो आ जाता है उनके अंदर कि हमने सीख लिया है तो बाकी ना सीख पाएँ। हुँ। तो उन्होंने ऐसा किया तो इसलिए उनको निकाला गया था। ये फाउंडेशन लेवल के काफ़ी बच्चों का सवाल होता है वहाँ। जी, जी, सही है, मेरा भी यही सवाल था। ओके, तो आपका कौन-सा वाला है? अच्छा अभी मैंने चूज़ तो नहीं किया लेकिन मैंने रखना सॉफ्टवेयर वाला है। सॉफ्टवेयर वाला एक काफ़ी अच्छा वाला है क्योंकि हमारे कोई सीनियर है फिज़ान सॉफ्टवेयर वाला। जी। सॉफ्टवेयर से हम कुछ भी कर सकते हैं मतलब कि कोई वेबसाइट बनाते हैं, गेम्स बना सकते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना चाहते हैं। जी, जी, ऐसे ही मैं सॉफ्टवेयर की फील्ड में अब मेरी को होता है कि कुछ लोग होते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए हैकिंग भी करते हैं, जी, जी, ऐसे ही। तो उसकी पेनल्टी भी होती है, कौन-सी कहते हैं साइबर क्राइम, जी, जी। वो लोग कहते हैं। तो आप इस फील्ड में भी जाएँगे? नहीं, नहीं, मैं इस फील्ड में ओके, हैकिंग वाली फील्ड में। अब आपका क्वेश्चन मुझसे। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जो आपने जो वाला चूज़ किया, हाँ जी। ये किस बात पे चूज़ किया आपने? कोई ऐसी ख़ास बात थी कोई? नहीं मेरे दोस्त ने मुझे फ़ायदा बताया था इसके बारे में कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें मँगाई थी दराज़ से, वो अच्छा। वही सही नहीं आई।
तो इसलिए ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट का का मैं भी। ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने ये जो रखा, आप इस मतलब कि अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं हाँ, या मैं कैसे? पूरी कंपनी बनाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप जिसका TCS है और इस तरह जो डिलीवरी पॉइंट्स होते हैं, हाँ जी, इस तरह की कंपनी या दराज की तरह कंपनी बनाना चाहते हैं? मैं दोनों तरह की कंपनी बनाना चाहता हूँ और मैं एक ये दराज नहीं, दराज के अंदर इतनी चीज़ें हैं ही नहीं। जी जैसे ये हम कुछ चीज़ें मंगाना चाहते हैं, लेकिन वो दराज में वो होती नहीं है कि अवेलेबल नहीं होती, आउट आउट ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट। हो जाते हाँ, हैं। क्योंकि ये भी होता है कि आउट ऑफ वो हो जाती है ना, तो उस दराज ये करते हैं कि ना उस चीज़ की प्राइस गिरा देते हैं जी कि किन लोगों के पास वो चीज़ है, अगर उनसे खरीदते हैं तो उनकी प्राइस कम होके होएगी। जी तो ये दराज एक करते हैं। और मैं ये और कौन सी है, मैं दराज जैसी नहीं बनाऊंगा, मैं एक अमेज़न जैसी बनाना चाहूँगा। हर एक चीज़ है और मुझे उसके हर एक चीज़ है, क्योंकि अमेज़न वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, यस। तो इसलिए लोग मजबूरी की वजह से दराज करते हैं यूज़। अमेज़न का आपने मुझसे जिक्र किया, तो अमेज़न के जंगल के बारे में बताएं, अमेज़न का हाँ जंगल। जी, अच्छा, उसके बारे में आप अगर इंफॉर्मेशन हो तो ज़रा वो भी दे दें। अ, कि उसके ये भी बताया गया कि दुनिया से बड़ा सांप भी, स्नेक, वहाँ पे पाया जाता है। हो सकता है वो जंगलों की गहराई में भी होए, जी वैसे कि आज तक वहाँ पे कौन से ट्राइब्स होते हैं जंगल की, उनको हमारी लैंग्वेज आती भी नहीं है, जी वैसे वो भी हैं। तो ये क्या है कि हम हमें चाहिए कि हम ना उन ट्राइब्स को बाहर निकालें, क्योंकि उनको बीमारियां लग सकती हैं। क्या हो सकता है उन्हें, क्या बीमारियां भी लग सकती हैं, उनकी बॉडी ऐसी अभी तक हो गई कि उनकी बीमारियां काम भी ना करती हैं, क्योंकि ऐसे वो जंगल में रहते हैं। कच्चा उनको गोश्त खाते हाँ, हैं, कच्चा गोश्त कौन खाते है हैं। इसकी जिंदगी में हाँ, गुजार। तो वो तो कभी आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो ट्राइब्स को हमें चाहिए कि हम उनसे ताल्लुक में उनसे कम्युनिकेशन करें, उनसे बात करें। कौन से होते हैं, कौन से और लैंग्वेज जानते हैं, कौन से प्रोफेसर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, तो हम ये हमें करना चाहिए कि हम उनकी मदद करें। ओके, बस ये क्वेश्चन। अच्छा, तो ये आपने जो मुझे पॉडकास्ट दिया, आपने बहुत अच्छा दिया, आपने जो मैंने सवाल दिए आपने बहुत अच्छे मतलब जवाब दिए। तो आप कोई अपनी लास्ट एडवाइस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें जो आप उनको देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहूँगा कि बाकी स्कूलों के अंदर आपको ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाई सिखाई जाएगी, क्योंकि कुछ एक इंडिया की लड़की है उसको सबसे ज़्यादा लेने मतलब ना कौन सकते हैं डिग्री लेने का रिकॉर्ड मिला है, लेकिन इस वक्त उसको जॉब नहीं मिली, जी ऐसे ही है। क्योंकि जो आजकल डिग्री का नहीं है, आजकल स्किल्स का है। जी यहाँ पे मैं स्किल्स सिखाई जा रही है, यहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिकल स्किल है। काम है सारा। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ स्कूल को ज्वाइन करें, यहाँ पे सबसे अच्छा स्कूल है, यहाँ स्कूल ज्वाइन करें, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, लास्ट एडवाइस। ठीक हो गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो बस आप ये आज का हमारा पॉडकास्ट था सैयद विलाई के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दें, हम इसी तरह एक नई गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।